हेलो एंड वेलकम दोस्तों, क्या हाल चाल भैया। आज है डे 14 ऑफ धुरंधर 2। क्या लगता है आपको आज इसका कलेक्शन क्या रहना चाहिए? अरे कलेक्शन छोड़ते हैं हम लोग, आज का टारगेट क्या रहना चाहिए इसका, उसके बारे में पहले बात करते हैं। आज ना ऑक्यूपेंसी के बारे में अभी बात करेंगे स्टार्टिंग में, ना नेट कलेक्शन के बारे में बात करेंगे। भाई 900 करोड़ तो इसका कल नेट कलेक्शन हो ही गया था, तो आज फिर किस बारे में बात करेंगे? आज दोस्तों स्टार्टिंग में हम लोग दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक तो है इसका ग्रॉस कलेक्शन इंडिया में, वो आज दोस्तों अगर ये थोड़ा सा भी ठीक ठाक कर जाती है आज, तो आज 1100 करोड़ का जो है ग्रॉस कलेक्शन ये इंडिया से कर सकती है। दूसरा किस बारे में बात करेंगे दोस्तों, हम इसका कंपैरिजन करेंगे पुष्पा 2 के साथ कि पुष्पा 2 ने अपने 9वें 10वें 11वें 12वें 13वें 14वें दिन में कितना कमाया था और ये फिल्म कितना कमा रही है। उस कंपैरिजन से आपको थोड़ा सा ये अंदाजा होगा कि ये पुष्पा 2 का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या नहीं तोड़ पाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि भाई साहब कल का जो कलेक्शन था 27.75 करोड़, वो मैंने आपको बताया था। 17,883 शोज थे, 26.1% की ऑक्यूपेंसी जो है वो आई है दोस्तों टोटल ओवरऑल। आज की अब आप कहेंगे कि आज का क्या हाल है भैया, आज तो बैंक हॉलीडे था, आपने कहा था कि कलेक्शन जो है वो बढ़ना चाहिए। लेकिन आपको याद होगा मैंने आपको ये भी कहा था कि मॉर्निंग शोज जो है वहां पे तो उनको बैंक जाना पड़ेगा, लगभग 2-3 बजे तक वो बिजी होंगे, उसके बाद जाके वो फिल्म देखने जाएंगे। तो आफ्टरनून और इवनिंग उसका कलेक्शन जो है वो ज़्यादा होने की उम्मीद है। और फिर कल है 2 तारीख, कल हनुमान जयंती है, कल भी कुछ जगह पे छुट्टी है। तो आज और कल दोस्तों लगभग बराबर रहने की उम्मीद है। 22 से 24 करोड़ के आसपास मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नेट कलेक्शन जो है होना चाहिए। तो यानी कि 25 से 27 करोड़ के आसपास ग्रॉस कलेक्शन होना चाहिए। ऑक्यूपेंसी जो अभी चल रही है दोस्तों 6,392 शोज इसके चल रहे हैं या हो चुके हैं, उसकी ऑक्यूपेंसी अभी आ रही है मॉर्निंग की 14.1%। कल तक का इसका जो टोटल था दोस्तों वो था ग्रॉस में 1,076.60 करोड़ रुपए, नेट में था इसका 900.22 करोड़ रुपए। अब जो है इसका 3.30 करोड़ बढ़ने की वजह से हो गया है नेट में 903.60 करोड़ रुपए और 1,081.31 करोड़ रुपए हो गया है ग्रॉस कलेक्शन। यहाँ से अगर ये फिल्म लगभग 18.69 करोड़ 69 करोड़ और कर लेती है, 19 करोड़ मान लो, और 5 करोड़ के 4.5 करोड़ के आसपास ग्रॉस में कर चुकी है, 19 करोड़ ग्रॉस में और कर लेती है, तो भाई साहब ये फिल्म जो है 1100 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन कर लेगी इंडिया से। भाई और तो किसी फिल्म ने किया नहीं है इंडिया से ग्रॉस कलेक्शन इतना। धुरंधर ने भी जो है वो इतना नहीं किया था, 1006 करोड़ ही किया था। पुष्पा 2 और बाहुबली ने कर रखा है, उसी को बीट करना है। तो अब एक काम करते हैं दोस्तों, हम लोग इसका कंपैरिजन शुरू करते हैं पुष्पा 2 के साथ। पुष्पा 2 ने कब कितना कमाया था, बस एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों कि पुष्पा 2 जो है वो फ्राइडे को रिलीज़ हुई थी और ये फिल्म जो है थर्सडे को रिलीज़ हुई थी। तो इसीलिए जो इसका संडे होगा, वो संडे जो होगा इसका वो एक दिन पहले का होगा, सैटरडे संडे की जो डिटेल आएगी, और धुरंधर का जो है वो एक दिन बाद का होगा। पहले एक बार डे 13 से कंपेयर कर लेते हैं दोस्तों। डे 13 जो था पुष्पा 2 का वो था 18.5 करोड़ रुपए, ठीक है दोस्तों। और धुरंधर 2 का कितना है? धुरंधर 2 का डे 13 जो है वो है 27.75 करोड़। अगर इसको फर्स्ट मंडे से भी कंपेयर किया जाए तो वो भी 25.30 करोड़ है। और पुष्पा 2 का तो मैंने आपको बताया है कि वो था 20.5 करोड़। संडे जो था इसका दोस्तों, संडे था इसका 54 करोड़ का। और धुरंधर 2 का सेकंड संडे धुरंधर 2 का जो था वो था माफ कीजिएगा, क्या फिगर बताई थी मैं, 54 करोड़। धुरंधर 2 का कितना था संडे दोस्तों? धुरंधर 2 का था 68.10 करोड़। यानी कि 30 तो नहीं, 25% से ज़्यादा जो है ये फिल्म उससे ज़्यादा कलेक्ट करती जा रही है। डे 1 की बात करते हैं। डे 1 में इसका था 102 करोड़ नेट इंडिया से धुरंधर का। पुष्पा का कितना था? डे 1 में था 70.30। डे 2 धुरंधर का 80 करोड़, पुष्पा का है 56.9 करोड़। डे 3 73.5, धुरंधर का डे 3 कितना है? 113 करोड़। पुष्पा का डे 4 85, धुरंधर का डे 4
114.85 करोड़। किसी भी दिन दोस्तों पुष्पा जो है 100 करोड़ के आंकड़े को छू नहीं पाई थी नेट कलेक्शन में। आगे की भी बात कर लेते हैं। जैसे आज 14वां दिन चल रहा है पुष्पा 2 का, सॉरी माफ़ कीजिएगा, धुरंधर 2 का। तो धुरंधर जो है उसने आज जो कमाई की वो एक्सपेक्टेड है 20 से 22 करोड़। पुष्पा 2 ने कितने कमाए थे? 16.5 करोड़। डे 15 में 14 करोड़। इसके 20 करोड़ से ज़्यादा कमाने के चांसेस हैं। अब ये बात कर लेते हैं दोस्तों कि ये फिल्म कितने दिन तक जो है डबल फिगर्स में रही थी। अगर डे 22 को छोड़ दिया जाए तो ये फिल्म 25वें दिन तक जो है डबल फिगर्स में रही थी। पुष्पा 2 की बात कर रहा हूँ। आप लोगों को याद होगा कि जो धुरंधर फिल्म थी वो डबल फिगर्स में रही थी 28वें दिन तक लगातार। 29वें दिन उसमें थोड़ा सा डिप आया था, फिर 30वें और 31वें दिन फिर उसने डबल फिगर्स में जो है वो अपना कलेक्शन किया था। तो 31 में से जो है दोस्तों सिर्फ एक दिन ऐसा था धुरंधर का जिसमें कि उसके डबल फिगर्स नहीं आए थे। लगातार 28 दिन और वैसे जो है 30 दिन का उसका डबल फिगर्स में कलेक्शन था। पुष्पा 2 जो है यहीं पर थोड़ी सी फेल हो गई। बस इसके साथ अच्छी चीज़ एक तरह से क्या रही कि भाई साहब ये कितने दिन तक चली थी इंडिया में? ये तकरीबन चली थी इंडिया में 64 दिन तक दोस्तों। 64 दिन तक चली थी ये फिल्म, जिसकी वजह से कि इसको, हालांकि धुरंधर तो आपको पता है कि 100 दिन से भी ज़्यादा चल चुकी है। धुरंधर का अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, धुरंधर का जो 14वें दिन का कलेक्शन था वो था 23.25%। यानी कि जितना जितना इसका आज कलेक्शन होने की उम्मीद है उतना ही धुरंधर का भी कलेक्शन था। लेकिन धुरंधर 2 को कहाँ बीट किया है धुरंधर ने? अपने फर्स्ट वीक के कलेक्शन में। जहां फर्स्ट वीक का नेट कलेक्शन 238 करोड़ धुरंधर का था, इसका था 625 करोड़ रुपए। थर्सडे टू वेडनेसडे की बात कर रहा हूं दोस्तों। अगर आप उसमें थर्सडे टू थर्सडे कर लोगे, 8 दिन हो जाएंगे, तो 675 करोड़ 665 करोड़ के आसपास का जो है वो कलेक्शन आएगा। तो ये दोस्तों सबसे बड़ा फर्क है। और इससे पता चल रहा है आपको कि भाई साहब आगे आने वाले टाइम में ये फिल्म कहाँ तक जा सकती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, आज का क्या टारगेट है? 1100 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन करना है। उसके बाद क्या है दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था कि अप्रैल में ये फिल्म जो है अगर मान के चला जाए कि लगभग 17 से 18 करोड़ ये नेट कलेक्शन करेगी, तो पूरे महीने में कितना कर लेगी भाई? 30 दिन का महीना है तो 540 करोड़ का जो है नेट कलेक्शन कर लेगी। 900 करोड़ कर चुकी है, तो कितना हो गया दोस्तों? 1440 करोड़ का नेट कलेक्शन। और उसके बाद मई में आप ये मान के चलो कि 250 करोड़ के आसपास का तो तब भी कर लेगी ये फिल्म पूरे मई में। भाई 31 दिन का महीना है उसमें, और 31 दिन के महीने में अगर मान लीजिए कि ये ऑन एन एवरेज 7 से 8 करोड़ का भी बिजनेस करती है पर डे मई में। छुट्टियां होने वाली हैं बच्चों की, 12 से 15 मई से छुट्टियां हो जाएंगी, तो खैर बच्चों को लेकर तो नहीं जा सकते, लेकिन माँ बाप के पास एक ऑप्शन रहेगा फिल्म देखने का जो है। तो मई में भी मेरे को उम्मीद है 6 से 7 करोड़ का 8 करोड़ का इसका कलेक्शन रहेगा। 250 करोड़ वहाँ से जो है आ जाएगा दोस्तों। तो आप मान के चलिए 1700 करोड़ का नेट कलेक्शन, विच विल अमाउंट टू 2000 करोड़ रुपए इन ग्रॉस कलेक्शन इंडिया, और 450-500 करोड़ का बाहर से कलेक्शन। तो यानी कि 2450-2500 करोड़ अकेले धुरंधर 2 करने जा रही है दोस्तों। यही चीज़ मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि 31 मई को जो इसका कलेक्शन होगा वो 2500 करोड़ के आसपास होगा। अगर फिल्म दोस्तों एक एक दिन में 1-1 करोड़ भी कमा रही है ना, जो कि आखिरी के हो सकता है दिनों में ऐसा हो कि मतलब 20 मई को, 25 मई को, 30 मई को 1 करोड़ कमा रही है, 2 करोड़ कमा रही है, 4 करोड़ कमा रही है, तो भी भाई साहब एक हफ्ते में जो है अगर आप 3 करोड़ का भी एवरेज लेके चलो, एक हफ्ते में 21 करोड़ होता है दोस्तों। 4 हफ्ते में 84 करोड़ होता है। लाइफ टाइम कलेक्शन नहीं होता है फिल्मों का 84 करोड़ का, 21 करोड़ का। 90% फिल्में जो आती हैं बॉलीवुड में उनका 20 करोड़ का कलेक्शन नहीं होता है लाइफ टाइम। और ये फिल्म सोचिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि शायद अपने ये 10वें या 12वें हफ्ते में ये फिल्म जो है इसमें इतना मद्दा है कि ये 20 करोड़ 40 करोड़ का अपने 12वें या 14वें हफ्ते में कलेक्शन कर सकती है। ये मैजिक है दोस्तों इस फिल्म का। चलिए दोस्तों, रात के जो एपिसोड है उसमें फिर से आप लोगों को बताऊंगा कि 1100 करोड़ का कलेक्शन जो है वो अचीव हो गया है। ठीक है, इतना कॉन्फिडेंट तो मैं हूँ, आज 1100 करोड़ का कलेक्शन हो ही जाएगा इसका।
कल का इसका क्या टारगेट रहेगा दोस्तों, वो आज रात को वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर रात के 10 बजे के एपिसोड में। धन्यवाद।